सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मुहतरम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। आज एक ऐसे शख्स की कहानी आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसको अल्लाह ने खूब माल दौलत अता की थी और इतनी माल दौलत कि दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में उसका शुमार होता था। लेकिन आखिरी वक्त ऐसा आया कि उसने बहुत फ़क्र की हालत में ज़िंदगी गुजारी और गरीब बनकर इस दुनिया से चला गया। और इसमें एक सबक ये भी है कि इंसान को जब अल्लाह ताला किसी चीज़ से नवाजता है, चाहे इज़्ज़त हो, दौलत हो, शोहरत हो, जिस चीज़ से भी अल्लाह नवाजता है, जब तक बंदा उसकी कदरदानी करता है तो अल्लाह ताला उसको वो चीज़ जो अल्लाह ने उसको अता की है उसमें इजाफा करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही बंदा अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है और उसकी नाकदरी करता है जो नेमत उसे मिली है, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे से उस नेमत को छीन लेते हैं। आइए इस वाक़े पर और इसके हालात पर नज़र डालते हैं। 70 और 80 की दहाई में उसकी शोहरत और दौलत का इतना चर्चा था कि शहजादियाँ और शहजादे उसके साथ एक कप कॉफ़ी पीना अपने लिए एजाज़ समझते थे। वो केनिया में मौजूद अपने वसी वारिस फार्म हाउस में छुट्टियां गुजार रहा था। उसकी कमसिन बेटी ने आइसक्रीम और चॉकलेट की ख्वाहिश की। उसने अपना एक जहाज अल 747 बमामला पेरिस भेजा। वहां से आइसक्रीम खरीदने के बाद जेनवा से चॉकलेट लेकर उसी दिन जहाज वापस आ गया। उसके एक दिन का खर्चा $1 मिलियन था। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, सिडनी समेत दुनिया के 12 महंगे तरीन शहरों में उसके लग्जरी महल्लात थे। उसे अरबी नस्ल घोड़ों का बड़ा शौक था। दुनिया के कई ममालिक में उन घोड़ों के खास अस्तबल थे। उसकी दी हुई तलाक आज तक दुनिया की सबसे महंगी तरीन तलाक समझी जाती है, जब उसने $875 मिलियन अपनी अमरीकी बीवी के मुंह पर मारे और उसे तलाक दे दी। उसकी मिल्कियत में जो याट थी, याट यानी कश्ती, वो अपने दौर की सबसे बड़ी याट थी जो उस वक्त बादशाहों को भी नसीब न थी। उस यार्ड में 4 हेलीकॉप्टर हर वक्त तैयार रहते, जबकि 610 अफराद पर मुश्तमिल खुद्दाम और अमला था। वो यार्ड बाद में उससे यूनान के सुल्तान ने खरीदी और उससे होती हुई डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची। ट्रंप ने $29 मिलियन में खरीदी। उसकी इस यार्ड पर जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्मों समेत कई मशहूर बॉलीवुड फिल्में शूट की गई हैं। अपनी 50वीं सालगिरह पर उसने स्पेन के साहिल पर दुनिया की महंगी तरीन पार्टी दी, जिसमें दुनिया की 400 मारूफ शख्सियात ने 5 दिन तक खूब मस्ती की। अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन की बेटी की एक मुस्कुराहट पर 60,000 पाउंड मालियत का तलाई हार उसने कुर्बान कर दिया। असलहे का बहुत बड़ा सौदागर था। मुल्कों के दरमियान वो असलहे की डील और मुआहदे कराता था। सऊदी अरब और बरतानिया के दरमियान उसने $20 अरब के मुआहदे कराए। शराब और शबाब उसकी कमजोरी थी। 4 जायज और 8 नाजायज बेगमात उसके अक़द में थी। यतीमों पर दस्त शफ़क़त रखना, बेवाओं का ख्याल, मिस्किनों की मदद, सैलाब और जलजलों में इंसानी हमदर्दी के तहत फलाही काम, इन सब से उसे सख्त एलर्जी थी। उसका ये जुमला मशहूर था कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की किफ़ालत की जिम्मेदारी मुझे नहीं सौंप दी। 80 की दहाई में वो $40 अरब के असासों का मालिक था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने उसकी रस्सी खींच ली। अब तनज़्ज़ुल व इन्हितात की तरफ उसका सफर शुरू हुआ। अरबों डॉलर की मालियत के हीरे समंदर में डूब गए। कारोबार में खसारे पे खसारा शुरू हुआ। कर्जे पे कर्जा चढ़ा। सब असासे फरोख्त कर डाले। उसके दोस्त अहबाब, उसके चाहने वालों ने उससे नजरें फेरना शुरू कर दी। ये एक लंबी मुद्दत गुमनामी के पाताल में चला गया। किसी को खबर न थी कि कहाँ है। फिर एक दिन ये लंदन में किसी सऊदी ताजिर को मिला। उसकी हालत गैर हो चुकी थी। उस ताजिर से कहा, वतन वापस जाना चाहता हूं लेकिन किराया नहीं है। उस सऊदी ताजिर ने इकॉनमी क्लास में उसका टिकट खरीदा और उसे ये जुमला कहा, ए अदनान, अल्लाह ताला ने फकीरों और गरीबों पर माल खर्च करने और सदक़े का हुक्म दिया है। ये टिकट भी सदका है। अपने दौर का ये खरबपति शख्स सदक़े की टिकट पर आम मुसाफिरों के साथ जहाज में बैठकर जिद्दा पहुंच गया। उस अरबपति ताजिर का नाम अदनान खाशकजी था। ये अरब नजाद तुर्की था। उसकी पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई थी। उसका वालिद शाही तबीब था। यह शख्स तुर्की में कत्ल हुए सहाफ़ी जमाल खाशकजी का चचा था। 2017 में उसका इंतकाल हुआ।
میں نے جب اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کیا، یقین کیجئے میں ہل کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے انصاف پر میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ یاد رکھیں، آپ جتنے بھی طاقتور ہیں، آپ جتنے بھی ثروت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے بہت کمزور ہیں۔ اپنی دولت اور طاقت کو کبھی بغاوت کے لیے استعمال نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال نعمت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جو اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔